GSTR 2A रिकंसिलेशन कर रहे हो? आपके वेंडर का इनवॉइस अगर GSTR 2A रिकंसिलेशन में नहीं दिख रहा है, वेंडर ने अगर वो इनवॉइस GSTR 1 में अपलोड नहीं किया है, तो क्या आपको क्रेडिट मिलेगा? सबसे बड़ा सवाल। हर एक डिपार्टमेंट अपने GST डिपार्टमेंटल ऑडिट में हर एक असेसीज को नोटिस भेज रहा है कि वॉट एवर क्रेडिट अवेल्ड बाय यू इज नॉट रिफ्लेक्टिंग इन GSTR 2A ऑफ द वेंडर। उसके ढेर सारे रीजंस हैं। वेंडर ने कुछ टैक्स नहीं भरा है, वेंडर ने कुछ कंप्लाइंस नहीं किया है, या फिर डिपार्टमेंट ने सुओ मोटो उनका GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है। इन सारी केसेस में स्ट्रेट अवे डिपार्टमेंट इज इशूइंग नोटिसेस टू द बायर एंड नॉट द सेलर। ये केस में रिसेंटली एक केस आया था, उसमें कैलकाटा हाई कोर्ट ने टैक्स पेयर के साइड से अपना डिसीजन दिया है। व्हाइल गिविंग द डिसीजंस दे हैव कंसिडर्ड 4 मेजर पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज वेदर any action is initiated by the department to the default seller. Second point, whether GSTR 2A is the mandate for the taking ITC credit. High Court is saying GSTR 2A is the only mechanism to facilitate to take the credit and not the final one. Third one, whether buyer is the bona fide buyer. मतलब बायर ने सारी चीज़ें सही से किया है, उसके पास गुड्स रिसिप्ट का नोट है, उसने जो भी सेलर है उसको पेमेंट दिया है और सारी चीज़ें कंप्लाई किया है, तो वो बोनाफाइड बायर बोला जाएगा। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेदर सेलर इज मिसिंग और डिपार्टमेंट इज नॉट एबल टू रिकवर एनी अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट GST फ्रॉम देम। अगर ये चारों केसेस में आपको क्रेडिट अलाउ किया जाएगा। हाई कोर्ट ने ये जबरदस्त डिसीजन टैक्स पेयर के साइड में दिया, तो ये हाई कोर्ट के केस के अगेंस्ट डिपार्टमेंट ने स्पेशल लीव पिटिशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये डिपार्टमेंट का SLP डिसमिस किया। उन्होंने भी वही बोला, वॉट एवर डिसीजन, वॉट एवर स्टैंड टेकन बाय द हाई कोर्ट इज अपहेल्ड एंड डिपार्टमेंट पिटिशन इज डिसमिस। सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है सनक्राफ्ट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के केस में। अब ये केस लॉ अपने को कहाँ पे यूज कर सकते हैं? यू कैन यूज दिस केस वाइल रिप्लाइंग टू योर GST ऑडिट नोटिस। अगर GST ऑडिट के नोटिस के बाद भी आपको कुछ नोटिस आता है, देन यू कैन रिप्लाई दिस केस इन योर अपील। Whenever you go for the higher authorities, ये केस लॉ का रेफरेंस देके आप आगे बढ़ सकते हो। सेक्शन 16 में बोला है कि इफ टैक्स नॉट बीन पेड टू द गवर्नमेंट देन ITC विल बी डिसअलाउड। सो ये केस में डिपार्टमेंट इज बाउंड बाय द सेक्शन 16 प्रोविजंस और वो आपको नोटिस निकालेंगे ही, बट आपको उसका जवाब ध्यान से देना है और ये केस लॉ का रेफरेंस देना है। देन यू विल गेट योर ITC क्रेडिट एलिजिबल, क्योंकि GST को हमेशा वन नेशन टैक्स बोला है और ईज ऑफ डूइंग से ये रिलेट किया जाता है। अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जेन्युइन टैक्स पेयर को ही तकलीफ होने लगी, तो ये टाइप के केसेस का हेल्प आप 100% ले सकते हो। और इसी राह में, इसी चाह में सुप्रीम कोर्ट ने टैक्स पेयर की जजमेंट दिया है। सो लेट्स वेलकम दिस गुड जजमेंट फॉर द जेन्युइन टैक्स पेयर एंड यूज इट वाइजली।